हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है रेडिएशन टेक 2.0। तो दोस्तों, जो आज हमारा टॉपिक होगा वो होगा क्वालिटी एंड इंटेंसिटी और फैक्टर अफेक्टिंग क्वालिटी एंड इंटेंसिटी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वालिटी और इंटेंसिटी होती क्या है। तो क्वालिटी, द टर्म क्वालिटी डिस्क्राइब द पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ द रेडिएशन। तो जो क्वालिटी टर्म है वो क्या डिस्क्राइब करती है? पेनिट्रेटिंग पावर, किसकी? रेडिएशन की, मतलब उसकी भेदन क्षमता को डिस्क्राइब करती है कौन? क्वालिटी। इफ़ ए रेडिएशन कंसिस्ट फोटोन ऑफ सेम एनर्जी देन द क्वालिटी कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय द फोटोन एनर्जी। इफ़, यदि रेडिएशन मतलब रेडिएशन होगी वो उसमें जो फोटोन होंगे वो सेम एनर्जी के होंगे, मतलब होमोजीनस होंगे, तब जो क्वालिटी होगी, देन द क्वालिटी, जो क्वालिटी होगी वो डिस्क्राइब किसके द्वारा होगी? बाय द फोटोन एनर्जी, मतलब फोटोन की एनर्जी के द्वारा होगी। मतलब कि अगर रेडिएशन में फोटोन की सारी एनर्जी सेम होगी तो वो किसके द्वारा डिस्क्राइब होगी? फोटोन एनर्जी के द्वारा। बट एक्सरे बीम कंसिस्ट मैनी फोटोन एनर्जी। लेकिन क्या होता है, एक्सरे बीम जो होती है उसमें अलग अलग प्रकार की फोटो एनर्जी होती है, हेट्रोजीनस होता है, ठीक है। हैंस, इसलिए इट्स क्वालिटी कैन नॉट बी डिस्क्राइब बाय द फोटोन एनर्जी। इसलिए जो क्वालिटी होती है उसको अपन डिस्क्राइब नहीं कर पाते, किसके द्वारा? फोटोन एनर्जी के द्वारा। Therefore the X-ray beam quality is usually specified by हाफ ए लेयर। इसलिए हम क्या करते हैं, एक्सरे बीम की जो क्वालिटी है उसको हम स्पेसिफाई करते हैं किसके द्वारा? हाफ ए लेयर, जिसको अपन क्या बोलते हैं? HVL भी बोलते हैं, ठीक है। तो अपनी क्वालिटी समझ में आई कि क्वालिटी में क्या होता है कि पेनिट्रेटिंग पावर को, रेडिएशन की पेनिट्रेटिंग पावर को क्वालिटी बोलते हैं। और अपन जानते हैं एक्सरे बीम की जो फोटोन होते हैं उसमें एनर्जी सेम नहीं होती, इसलिए अपन उसको फोटोन एनर्जी के द्वारा डिस्क्राइब नहीं करेंगे, इसलिए हम HVL की सहायता लेते हैं। अब आइए समझते हैं HVL होता क्या है। देखिए अब HVL की फुल फॉर्म होती है हाफ वैल्यू लेयर। द हाफ वैल्यू लेयर ऑफ ए रेडिएशन बीम इज द रिक्वायर्ड थिकनेस ऑफ मटीरियल विच रिड्यूस द बीम इंटेंसिटी टू 1/2। तो हाफ वैल्यू लेयर क्या होती है? रेडिएशन बीम की हाफ वैल्यू लेयर क्या होती है? एक ऐसी थिकनेस होती है मटेरियल की, एक अपने को रिक्वायर्ड होती है किसकी? थिकनेस ऑफ मटेरियल, मतलब एक ऐसे मटेरियल की आवश्यकता होती है जो क्या करे, अपनी जो रेडिएशन है उसकी बीम इंटेंसिटी को हाफ कर दे। मतलब कोई भी अपना एक ऐसा मटेरियल की आवश्यकता होगी जो उसकी जो थिकनेस होगी मटेरियल की, ये वाली थिकनेस, वो अपनी क्या करे, रेडिएशन बीम की इंटेंसिटी को 1/2 कर दे, मतलब 50% कर दे। द हाफ वैल्यू लेयर इज ऑलवेज स्टेटेड टुगेदर विद द वैल्यू ऑफ अप्लाइड वोल्टेज एंड फिल्ट्रेशन। जो हाफ वैल्यू लेयर होती है वो हमेशा किसके साथ होती है? कौन कौन उसमें अप्लाइड, क्या क्या होता है? एक तो अप्लाइड वोल्टेज होगा और जो फिल्ट्रेशन होगा, वो दोनों मिलकर हाफ वैल्यू लेयर बनाते हैं, ठीक है। एल्यूमिनियम एंड कॉपर आर द मटेरियल कॉमनली यूज्ड इन स्पेसिफिक HVL। एल्यूमिनियम और कॉपर हमेशा यूज लिया जाता है HVL में, ठीक है। समटाइम द HVL इज ऑल्सो कॉल्ड इज हाफ वैल्यू थिकनेस। तो कभी कभी इसको अपन HVT के नाम से भी जानते हैं, ठीक है दोस्तों। अपन बात करते हैं इंटेंसिटी की। इंटेंसिटी होता क्या है? द टर्म इंटेंसिटी रेफर द क्वांटिटी ऑफ रेडिएशन। जो इंटेंसिटी टर्म है वो क्या रेफर करता है? क्वांटिटी, मतलब अमाउंट ऑफ रेडिएशन, ठीक है। द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन बीम इज द नंबर ऑफ फोटोन इन द बीम मल्टीप्लाइड बाय फोटोन एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, ठीक है। तो इंटेंसिटी होगी किसकी? द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन बीम। तो रेडिएशन बीम की जो इंटेंसिटी होगी वो क्या होती है? नंबर ऑफ फोटोन्स, मतलब नंबर ऑफ फोटोन्स है वो किससे मल्टीप्लाइड होंगे? अपने एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, मतलब प्रत्येक फोटोन की एनर्जी से मल्टीप्लाइड होंगे क्या? नंबर ऑफ फोटोन्स, ठीक है। ठीक है। द इंटेंसिटी इज कॉमनली मेजर्ड इन रोंजन पर मिनट में इसको अपन मेजर करते हैं। क्वांटिटी रेफर द नंबर ऑफ फोटोन कंप्रेजिंग द बीम, ठीक है दोस्तों। आपको समझ में आया इंटेंसिटी। अब अपन इसकी बात करते हैं कि भाई क्वालिटी और इंटेंसिटी कौन कौन से फैक्टर जो है इन्फ्लुएंस करते हैं। तो सबसे पहले होगा अपना अप्लाइड वोल्टेज। आइए अब अप्लाइड वोल्टेज के बारे में बात करते हैं। द वैल्यू ऑफ अप्लाइड वोल्टेज अफेक्ट बोथ क्वालिटी एंड इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे। जो अपना वोल्टेज होगा वो क्या अफेक्ट करेगा? दोनों को, क्वालिटी को और इंटेंसिटी को अफेक्ट करता है, ठीक है। द एनर्जी ऑफ फोटोन इमिटेड फ्रॉम द एक्सरे ट्यूब डिपेंड ऑन द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट बम्बार्ड द टारगेट। जो अपनी एनर्जी है किसकी? फोटोन की, जो कहाँ से निकलते हैं? अपने एक्सरे ट्यूब से। वो किस पे डिपेंड करेंगे अपने, कि भाई इलेक्ट्रॉन की कितनी एनर्जी से टकराए, वो किसके द्वारा, किस पे? टारगेट पे, कि भाई कितनी एनर्जी से इलेक्ट्रॉन टकराए उस पर अपने डिपेंड करेंगे कौन? फोटोन की एनर्जी, मतलब एक्सरे बीम की एनर्जी उस पर डिपेंड करती है, ठीक है। द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इन
टर्न डिटरमाइंड बाय द पीक किलो वोल्टेज यूज्ड। अब जो इलेक्ट्रॉन है भाई, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी किससे डिटरमाइंड होगी यहाँ पर कि अपन उस ट्यूब पे कितना किलो वोल्टेज अप्लाइड कर रहे हैं। तो मतलब ये इसमें एक दूसरे के ऊपर ये डिपेंड होते हैं, ठीक है। अब यहाँ से समझिए, एज द अप्लाइड वोल्टेज इंक्रीज द इफेक्टिव फोटोन एनर्जी आल्सो इंक्रीज। अगर मान लीजिए अपन ट्यूब पे अप्लाइड वोल्टेज इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन भी की एनर्जी भी इंक्रीज होगी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इंक्रीज होगी तो अपने फोटोन एनर्जी भी इंक्रीज होगी, ठीक है। द मैक्सिमम फोटोन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पीक वैल्यू ऑफ अप्लाइड वोल्टेज। तो जो मैक्सिमम फोटोन की एनर्जी होती है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, जो अपनी सबसे मतलब हाईएस्ट जो पीक वैल्यू अप्लाइड कर देते हैं ना वोल्टेज की, वो इसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब फोटोन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, ठीक है। अब यहाँ समझिए, देखो जो अपना फोटोन एनर्जी है वो किस पर डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। अब जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी वो किस पर डिपेंड करेगी, अपनी वोल्टेज। मतलब ये एक दूसरे के ऊपर ही डिपेंड है। अब आइए अपन आगे देखते हैं। अब अपनी ये तो पता चल गया कि भाई क्वालिटी इस पर डिपेंड करती है, ठीक है। अब अपने बात करते हैं इंटेंसिटी की। द इंटेंसिटी आल्सो इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ अप्लाइड वोल्टेज। इंटेंसिटी मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि भाई अब जितनी अपनी अप्लाइड वोल्टेज होगी उतनी अमाउंट में अपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, ठीक है। द अमाउंट ऑफ रेडिएशन प्रोड्यूस इंक्रीज एज द स्क्वायर ऑफ किलो वोल्टेज। मतलब जो रेडिएशन जो रेडिएशन का जो अमाउंट प्रोड्यूस होगा वो किसके स्क्वायर में होगा, किलो वोल्टेज के स्क्वायर में, ठीक है। द इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द केवीपी स्क्वायर। मतलब अपन दुगना वो लगाएंगे तो उससे 4 गुना अपने को इंटेंसिटी मिलेगा। मतलब दुगना केवीपी लगाएंगे तो उससे 4 गुना अपने को इंटेंसिटी मिलेगा, ठीक है। अब अपन बात करते हैं दूसरा फैक्टर है ट्यूब करंट। पहला हो गया अप्लाइड वोल्टेज, अब दूसरा है अपना ट्यूब करंट MA। द नंबर ऑफ एक्सरे प्रोड्यूस डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो अपना जो नंबर ऑफ एक्सरे है प्रोड्यूस हो रहे हैं वो किस पे डिपेंड कर रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे, ठीक है। दैट स्ट्राइक द टारगेट ऑफ एक्सरे ट्यूब। जो कि स्ट्राइक किस पे कर रहे हैं, अपने एक्सरे ट्यूब के टारगेट पे स्ट्राइक कर रहे हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन द ट्यूब करंट। जो अपने जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं डायरेक्टली किस पे, ट्यूब करंट पे, ठीक है, जो अपन ने यूज़ किए, ठीक है। ग्रेटर द MA, अगर MA ज़्यादा होगा, मोर द इलेक्ट्रॉन दैट आर प्रोड्यूस्ड। ये तो अपने को पता है कि भाई ज़्यादा करंट होगी तो ज़्यादा अपने इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे। एंड द हैंस मोर एक्सरे विल बी ऑब्टेन। और अपने को क्या होगा, बहुत ज़्यादा एक्सरे प्राप्त होगी, ठीक है। द ट्यूब करंट अफेक्ट ओनली द इंटेंसिटी। अब यहाँ से याद रखना, द ट्यूब करंट क्या करेगी, ओनली इंटेंसिटी को अफेक्ट करेगी, बट नॉट द क्वालिटी ऑफ एक्सरे। मतलब क्वालिटी को अफेक्ट नहीं करेगी, ठीक है। एज द ट्यूब करंट इंक्रीज द इंटेंसिटी आल्सो इंक्रीज। अब अपन ट्यूब करंट इंक्रीज करेंगे तो इंटेंसिटी भी इंक्रीज होगी। याद रखना, इसमें क्वालिटी पे कोई अफेक्ट नहीं पड़ता है MA का। द इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एवरेज ऑफ ट्यूब करंट। जो इंटेंसिटी हो किसके प्रोपोर्शनल होगी, ट्यूब करंट के। द इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ट्यूब करंट। अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, इसमें क्वालिटी का कोई रोल नहीं है, ठीक है। अब अपन तीसरी बात करते हैं फैक्टर की, एटॉमिक नंबर ऑफ टारगेट मटेरियल। द एटॉमिक नंबर ऑफ टारगेट मटेरियल अफेक्ट द इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे। मतलब एटॉमिक नंबर क्या अफेक्ट करेगा, अपने जो एक्सरे की इंटेंसिटी को अफेक्ट करेगा, ठीक है। द इंटेंसिटी इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ एटॉमिक नंबर। जो इंटेंसिटी है किसकी, एक्सरे की, वो इंक्रीज किसके साथ होगी, अपने एटॉमिक नंबर की। भाई जितना ज़्यादा एटॉमिक नंबर होगा उसकी एफिशिएंसी उतनी अच्छी ज़्यादा होती जाएगी एक्सरे की, ठीक है। द एक्सरे प्रोडक्शन इज मोर एफिशिएंट इफ हायर द एटॉमिक नंबर ऑफ द टारगेट मटेरियल। अब जो अपना एक्सरे प्रोडक्शन है वो ज़्यादा एफिशिएंट कब होगा, ज़्यादा एफिशिएंट होता जाएगा जब अपन उसकी एटॉमिक नंबर, टारगेट के एटॉमिक नंबर को बढ़ाते जाएंगे। फॉर एन एग्जांपल, टंगस्टन Z474 वुड प्रोड्यूस मच मोर ब्रह्मस्टरलंग देन टिन। मतलब जो अपना टंगस्टन है वो ज़्यादा ब्रह्मस्टरलंग प्रोड्यूस करता है बजाय किसके, टिन के। इफ़ बोथ वर यूज्ड एज टारगेट मटेरियल यूज्ड आइडेंटिकल KVP एंड MA। अगर इन दोनों को यूज़ करना है तो अपने को आइडेंटिकल KVP और MA लेना होगा। अब आगे देखिए, द एटॉमिक नंबर ऑफ द टारगेट मटेरियल आल्सो डिटरमाइन द एनर्जी ऑफ क्वालिटी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे। अब जो एटॉमिक नंबर है किसका, टारगेट मटेरियल का, वो डिटरमाइन करता है किसको, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सरे की। मतलब क्वालिटी को भी डिटरमाइन करता है, बट उसकी क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सरे को डिटरमाइन करता है। थुस द एटॉमिक नंबर ऑफ टारगेट मटेरियल डिटरमाइन द इंटेंसिटी ऑफ ब्रह्मस्टरलंग एंड क्वालिटी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोड्यूस। यहाँ ध्यान रखना दो, इसलिए क्या होगा, जो एटॉमिक नंबर है किसका, टारगेट मटेरियल का, वो डिटरमाइन करेगा क्या, इंटेंसिटी, ब्रह्मस्टरलंग की तो इंटेंसिटी को, और क्वालिटी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स की क्वालिटी को डिटरमाइन करेगा, ठीक है। अपन
चौथे फैक्टर की बात करता है वेव जनरेटर वेव फॉर्म की, भाई जनरेटर का क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। द जनरेटर वेव फॉर्म सिंगल फेज, थ्री फेज और कांस्टेंट पोटेंशियल डायरेक्टली अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ, यहाँ से ध्यान रखना, डायरेक्टली अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ इमिटेड एक्सरे स्पेक्ट्रम बिकॉज ऑफ द एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द ट्यूब। क्या करेगा कि भाई जो अपना ये जो जितने भी जनरेटर है ये डायरेक्टली क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे किसको, क्वालिटी को, किसकी क्वालिटी को, अब जो अपना एक्सरे जो निकला है ना उसकी क्वालिटी को अपने अफेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि जो अपना एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस है ना वो अपने ट्यूब पे लगाते हैं, तो उससे क्या होगा, अपने जो उस पर एक्सरे प्रोडक्शन पे डिफरेंस तो आएगा ही, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको। ए सिंगल फेज जनरेटर प्रोवाइड ए लोअर एवरेज अप्लाइड वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस, जो अपना सिंगल फेज है वो कम एवरेज का वोल्टेज प्रोवाइड करता है, जबकि थ्री फेज जनरेटर कंपेयर टू थ्री फेज, मतलब एक सिंगल फेज और थ्री फेज में कौन सा अपने को पोटेंशियल डिफरेंस अच्छा देगा, थ्री फेज का देगा ना, तो वो ये समझाया कि ज़्यादा जितना जनरेटर फेज का होगा वो उतनी अच्छी एक्सरे अपने को प्रोवाइड कराएगा। और अपना पांचवा फैक्टर है क्या है उसका, एक्सपोजर टाइम। एक्सपोजर टाइम डिटरमाइंड द लेंथ ऑफ एक्सरे प्रोडक्शन। जो अपना एक्सपोजर टाइम है, एक्सपोजर टाइम का मतलब समझ रहे हो कि अपन को कितने टाइम तक उसको अपन ने एक्सपोजर दिया है, तो अपना जो एक्सपोजर टाइम क्या डिटरमाइन करेगा, लेंथ ऑफ एक्सरे प्रोडक्शन की, मतलब कितनी देर तक अपन ने उसको एक्सरे दी है, ये उसको डिटरमाइन करता है। द टोटल क्वांटिटी, अब यहाँ से ध्यान से पढ़ना, द टोटल क्वांटिटी ऑफ एक्सरे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ ट्यूब करंट एंड एक्सपोजर टाइम। अब जो टोटल क्वांटिटी थी किसकी, एक्सरे की, वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, डायरेक्टली प्रोडक्ट ऑफ ट्यूब करंट मतलब एम के, ठीक है, और एक्सपोजर टाइम मतलब अपन ने कितने टाइम तक उसको अपन ने एक्सपोजर दिया है, ठीक है। ये अपना एक्सपोजर टाइम होता है। अब आएगा छठा अपना बीम फिल्ट्रेशन, छठा फैक्टर होगा बीम फिल्ट्रेशन, ठीक है। फ़िल्टर का मतलब समझ रहे हो कि फ़िल्टर से जैसे अपने को पता है, इसको जनरली अपन पता है फ़िल्टर क्यों यूज़ लेता है, क्योंकि अपने लोअर जो है एनर्जी के एक्सरे उसको अपन एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो हायर एनर्जी की जो अपने काम के एक्सरे उसको पास थ्रू होने देता है। तो इससे क्या होगा कि उनमें डिफरेंस आएगा और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे, तो अब इसको अपन पढ़ते हैं और एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। फिल्टर आर थिन शीट ऑफ मटीरियल एल्यूमिनियम कॉपर विच ऑफर हाई एटेन्यूएशन फॉर लो एनर्जी फोटोन, मतलब एटेन्यूएशन मतलब एब्जॉर्ब कर लेता है किसको, लोअर एनर्जी फोटोन को। फिल्टर अल्टर करता है क्या, बोथ क्वालिटी एंड क्वांटिटी, दोनों को अफेक्ट करता है, ठीक है। वो तो आपको बता ही दिया मैंने क्यों करता है। द एक्सरे बाय सेलेक्टिवली रिमूव द लोअर एनर्जी फोटोन इन स्पेक्ट्रम, तो क्या करेगा, जो लोअर एनर्जी की एक्सरे थी उसको ये क्या करता है, फिल्टर रिमूव कर देता है। दिस रिड्यूस द फोटोन नंबर, जिससे क्या होगा, उसका फोटोन नंबर रिड्यूस हो जाता है, क्वांटिटी कम हो जाती है। एंड शिफ्ट द एवरेज एनर्जी ऑफ हायर वैल्यू, और जिससे क्या होगा, उसकी एक्सरे की एनर्जी की वैल्यू बढ़ जाएगी, इंक्रीज द क्वालिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। ए फिल्टर बीम कंसिस्ट हायर फोटो एनर्जी। अब आएगा अपना सबसे इम्पोर्टेंट है ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ, मतलब ये अपना इन्वर्स स्क्वायर लॉ कम वो होता है। अभी पढ़ते हैं इसके बारे में क्या होता है कि इसमें ऐसा है कि जैसे जैसे अपन डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे तो अपने जो एक्सरे की जो इंटेंसिटी है वो कम होती जाएगी। मतलब मान लीजिए दो इंसान खड़े हैं, उनके बीच में डिस्टेंस इंक्रीज़ कर देंगे तो एक दूसरे की वॉइस को कम सुन पाएंगे, जैसे उनको पास लाएंगे तो एक दूसरे की वॉइस को ईजिली सुन पाएंगे। वही यहाँ पे सीन है, आइए पढ़ते हैं। द एक्सरे बीम इंटेंसिटी डिक्रीज विद द डिस्टेंस फ्रॉम द टारगेट, कि क्या बोल रहा है, एक्सरे बीम की जो इंटेंसिटी वो डिक्रीज होती जाती है किसके साथ, जब अपने टारगेट से उसकी डिस्टेंस को बढ़ाते जाते हैं। बिकॉज द डिवर्जेंस ऑफ द एक्सरे बीम, मतलब कि जो एक्सरे बीम का डिवर्जेंस मतलब होता है फैलाव, मतलब फ्लेयर, ऐसे फैलाव होता जाता है, जैसे जैसे उसकी बढ़ती जाती है डिस्टेंस उसका फैलाव होता जाता है, ठीक है। द डिक्रीज इन इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द टारगेट, मतलब अपन इसकी डिस्टेंस को 2 गुना करेंगे तो उसकी इंटेंसिटी 4 गुना कम होती जाएगी, ठीक है। इसमें ये बोल रहा था डिक्रीज ऑफ इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द टारगेट, मतलब डिस्टेंस के स्क्वायर, मतलब सॉरी टारगेट के स्क्वायर की, ठीक है। द नॉन लीनियर फॉल ऑफ इन द इंटेंसिटी विद डिस्टेंस इज कॉल्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ। इन जनरल इफ द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सरे सोर्स इज चेंज, मतलब दोस्तों अपने यहीं तक का काम है, इसको अब यहीं तक का काम है। इसमें ऐसा है कि जैसे जैसे अपन बेसिकली देखे भी तो कि दो चीज़ों के बीच में डिस्टेंस बढ़ती जाती है तो उनके बीच में
मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू भी समझाया, तो आप उस एग्जांपल के थ्रू भी समझिए। तो इसका मतलब ये है कि अगर अपन एक्सरे टारगेट की डिस्टेंस बढ़ाएंगे पेशेंट से, तो उससे क्या होगा, उसका फैलाव होगा, और फैलाव होगा तो क्या होगा कि वो रेडिएशन ज़्यादा लगेगी, किसको, आसपास के लोगों को, ठीक है, और पेशेंट को कम लगेगी। इसलिए अपने को क्या है, एक जो क्या बोलते हैं, मिनिमम और एक अच्छी डिस्टेंस पे उसको रखना चाहिए। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।